हर शो में न्यू बॉयफ्रेंड, अब न्यू शो में न्यू बॉयफ्रेंड। बस ये हिस्ट्री है जोशी की। रिलेशनशिप तो अनाउंस किया नहीं, अब आए हैं ब्रेकअप अनाउंस करने ताकि हर्षद चोपड़ा के साथ शिवांगी की न्यूज़ आ सके। एवरीथिंग इज प्लान। Shivangi Joshi, this actor used such strategies to increase their popularity and the TRP of their shows. As soon as the show ends, they don't even meet. एवरीवन, आज हम बात करेंगे शिवांगी जोशी और कुशाल टंडन के ब्रेकअप के बारे में। लेकिन अगर ब्रेकअप के बारे में हमें जानना है तो हमें ये भी समझना होगा कि आखिर ये दोनों रिलेशनशिप में कब आए थे, और इसके लिए हमें शुरू से समझना होगा। चलिए बात करते हैं कुशाल टंडन के बारे में। तो कुशाल टंडन एक बड़े एक्टर हैं। इन्होंने बिग बॉस और 1000 में मेरी बहना है जैसे हिट सीरियल में काम किया है। अब बात करते हैं शिवांगी जोशी के बारे में। तो शिवांगी जोशी भी एक बड़ी एक्ट्रेस हैं और इन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है, बेगूसराय, बालिका वधू 2, बरसाती मौसम प्यार के जैसे हिट सीरियल में काम किया है। अब बात करते हैं कि शिवांगी जोशी और कुशाल टंडन आखिर मिले कहाँ थे। तो शिवांगी जोशी और कुशाल टंडन दोनों एक सेट पे मिले थे जहाँ पे ये दोनों सीरियल की शूटिंग कर रहे थे, बरसाती मौसम प्यार के। बरसाती मौसम प्यार में इन्होंने लीड रोल निभाया था जहाँ पे ये दोनों साथ में आए थे और तब से ये दोनों साथ में रहने लगे और मीडिया वालों के सामने भी साथ में जाने लगे। जहाँ भी पार्टी वगैरह में जाना होता था, कुशाल टंडन और शिवांगी जोशी दोनों साथ में जाने लगे। जैसे मनाली जाना था तो कुशाल ने अपनी पिक शेयर की, साथ में शिवांगी जोशी की भी पिक शेयर की अपनी स्टोरी पे। तभी सब लोगों ने कहा कि ये दोनों हर जगह साथ में जाते हैं तो ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। हालांकि कुशाल टंडन और शिवांगी जोशी दोनों में से किसी ने नहीं कहा कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। लेकिन अगर बात करते हैं कि जब ये दोनों रिलेशनशिप में नहीं आई तो ब्रेकअप की खबरें कैसे फैली, तो ब्रेकअप की खबरें खुद कुशाल टंडन ने अपनी इंस्टा स्टोरी पे शेयर किया है। जैसे कि कुशाल टंडन ने अपने इंस्टा स्टोरी पे ये लिखा है कि टू ऑल द पीपल आई लव, जस्ट वांटेड टू से मी एंड शिवांगी आर नॉट टुगेदर एनी मोर, इट्स बीन 5 months so years, just for people because I owe you, me and Shivangi are no more together, it's been more than 4 months we are not together, I wish her love and properties। एंड और भी लिखा, सिंगल एंड हैप्पी विथ नो रूमर्स। यहाँ पे कुशाल टंडन के कहने का ये मतलब है कि ये 5 महीने से शिवांगी जोशी के साथ रिश्ते में नहीं है। लेकिन अगर ये रिश्ते में नहीं है 5 महीने से तो इन्होंने बर्थडे विश किया, जो कि शिवांगी जोशी का 18 मई को बर्थडे है। और जब इन्होंने ये स्टोरी शेयर की ना तो 5 मिनट बाद डिलीट कर दी। जैसे कि पहले एक स्टोरी लगाई, उसके बाद डिलीट कर दी, फिर दोबारा दूसरी स्टोरी लगाई, उसको डिलीट कर दी। तभी फैंस ने कैप्चर भी कर लिया और ये काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो गया इनके ब्रेकअप की खबरें। अब बात करते हैं कि ब्रेकअप की खबरें सुनने के बाद फैंस के क्या रिएक्शन है, तो चलिए पढ़ते हैं। और रियली शिवांगी जोशी का बर्थडे विश क्यों किया था 1 मंथ पहले? उसने कहा कि 5 मंथ से साथ पे नहीं है। कितनी अच्छी तरह से 18 मई में बर्थडे विश किया था और कुछ भी याद नहीं है इनको। फिर दूसरा कमेंट हम ये पढ़ते हैं कि दूसरे वाले क्या कह रहे हैं कि रिलेशनशिप तो अनाउंस किया ही नहीं, अब आए हैं एक ब्रेकअप की खबरें अनाउंस करने ताकि हर्षद चोपड़ा एक साथ शिवांगी जोशी की न्यूज़ आ सके। एवरीथिंग इज़ प्लान, मतलब सब कुछ प्लान करके रखा है क्योंकि शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा का एक सीरियल आ रहा है, बड़े अच्छे लगते हैं तुम। इससे ये पता चलता है कि शिवांगी जोशी अपना सीरियल हिट करने के लिए ये सब करती हैं। जैसे बात करें ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल की, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में इन्होंने मोहसिन खान के साथ काम किया था और ये दोनों 8 साल तक रिलेशनशिप में रहे और जैसे ही सीरियल ख़त्म हुआ इन दोनों का ब्रेकअप भी हो गया। हालांकि इन दोनों ने कभी कबूल नहीं किया था कि हाँ ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन खबरें तो ये आ रही थी। फिर अगर बात करें बालिका वधू 2 में, तो बालिका वधू 2 में ये रणदीप राय के साथ काम कर रही थी और उनके साथ भी ये खबरें आ रही थी कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। लेकिन जैसे ही ये रिश्ता ख़त्म हुआ, ये सीरियल ख़त्म हुआ, वैसे ही ये रिश्ता भी ख़त्म हो गया। जैसा कि फैंस भी बोल रहे हैं कि ऐसा हमने देखा है। और अगर बात करें बरसाती शो में, तो बरसाती शो में भी ये कुशाल टंडन के साथ काम किया और जैसे सीरियल खत्म हुआ कुशाल टंडन ने भी ये बता दिया कि इनका ब्रेकअप हो चुका है। अब ये क्या इनका गेम है कि सीरियल को हिट करना है कि पहले से ही अगर हम लोग प्यार में रहे, रिलेशनशिप में रहे तो लोगों को इनको जोड़ी अच्छी लगेगी और ये सीरियल देखेंगे, ऐसा कुछ प्लान है। लेकिन अगर कुशाल टंडन का ब्रेकअप हो गया था 5 महीने पहले तो इन्होंने 5 महीने बाद क्यों स्टोरी डाली? अब ये भी आती है बात। तो इसको हम 2 तरह से ले सकते हैं। एक ये कि शिवांगी जोशी के करियर को ख़राब करना चाहते हैं या फिर ये लाइमलाइट में आना चाहते हैं। आजकल शिवांगी जोशी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है। पहले तो ये कि इनकी बहन की एंगेजमेंट थी जिसकी वजह से ये लाइमलाइट में आ चुके हैं, और दूसरा ये कि ये इनका एक सीरियल निकल रहा है, बड़े अच्छे लगते हैं आप, और जो कि हर्षद चोपड़ा के साथ है। और ये दोनों हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी दोनों लाइव में आए थे और लाइव जब आए थे तो फैंस ने काफ़ी बुरे बुरे कमेंट किए थे कि तुम दूसरों के दिल के खेलती हो,
तुम डिज़र्व नहीं करती कोई भी लड़का, अब तुम हर्षद के दिल से भी खेलोगी। ऐसे कई सारे कमेंट भी आ रहे थे, जिसे पढ़ के शिवांगी अनकंफर्टेबल तो फील कर ही रही थी, जिससे साफ इनके चेहरे पे पता चल रहा है। सब होने के बाद हमें ये लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, शिवांगी जोशी किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं होती है। फैंस इनको इनके साथ जोड़ देते हैं, जैसे जब मोहसिन खान और शिवांगी जोशी को एक साथ में जोड़ा, क्योंकि शिवांगी जोशी ने तो कभी नहीं कहा कि ये रिलेशनशिप में है। उसके बाद जब बालिका वधू 2 आया, उसमें रणदीप राय के साथ भी शिवांगी जोशी का नाम लिया गया। उसमें भी शिवांगी जोशी ने कभी नहीं कहा कि ये दोनों रिलेशनशिप में है। और अब कुशाल टंडन के साथ भी। लेकिन ये बात आती है कि कुशाल टंडन ने जब रिलेशनशिप की खबरें नहीं फैलाई, तो ब्रेकअप की खबरें क्यों फैलाई? आखिर क्या सच में लाइमलाइट में आना चाहती, या फिर शिवांगी जोशी सभी एक्टर के दिल से खेल रही हैं? आपको ऐसा क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।